हुआ? तू चिल्ला क्यों बेटा? गिरिजा जल्दी जाके दवा पट्टी लेकर आ। जी छोटी माँ। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है बेटा। लल्ला घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। दिखा। आप मुझे लल्ला मत बोलो। ठीक है, नहीं बोलती, दवा तो लगाने दो। दिखा। आप टच मत करो, बहुत चोट लगी है मुझे। बहुत चोट नहीं है, मामूली सी है। दिखाओ, मैं करती हूँ। नहीं, आपको नहीं लगी ना इसलिए। मम्मा देखो ना, मुझे इतना पेन हो रहा है और ये कह रही है कि इतनी सी चोट लगी है। अरे लगी तो है, इसलिए तो रो रहा है ना बच्चा। मम्मा बहुत दुख रहा है, कुछ करो ना जल्दी से। लाओ मैं करती हूँ। जल्दी। मम्मा। मैं देखती हूँ। हेलो, राधे कृष्ण देवयानी जी, मैं बोल रही हूँ राजश्री। नमस्ते राजश्री बहन, कैसी हैं आप? क्या हुआ? चीकू को इतनी तेज रो क्यों रहा है? कुछ नहीं, जरा सी चोट आई है उसे बस। जरा सी? हाँ जरा सी है, वो रो ज्यादा रहा है, चोट उतनी नहीं लगी। ठीक है, तो आप उसे देखिए पहले, मैं बाद में फोन करती हूँ। ठीक है। मम्मा नहीं। बस जुगू, बंद करो अपनी नौटंकी। इतनी भी नहीं लगी है जितना आप ड्रामा कर रहे हो। मुझसे प्यार ही नहीं करता। हाँ हो गया, बस सुन लिया हमने। कुछ भी बोल रहे हो, खुद को बिग बॉय बोलते हो, कहते हो कि मैं सुपर बॉय हूँ, और इतनी सी चोट में ऐसे भैं भैं करके लड़कियों की तरह रो रहे हो। चीकू इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था, और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है। चिंता तो उन्हें होती है जिन्हें कोई फर्क पड़ता, उन्हें तो किसी की भावनाओं की कदर ही नहीं है। कल ही देख लिया था ना सबने। देवयानी जी उस घर को अपना मान तो लेंगी ना। चल लल्ला, अब जल्दी से इस सवाल का हल निकाल। देखो ना दादाजी, मुझे पैर पे चोट लगी है, फिर मम्मा मुझसे होमवर्क करवा रही, ये नहीं कि आराम करा दे। अच्छा, लेकिन लल्ला, मम्मी जो भी कहती है सच कहती है, मम्मी की बात सुननी ही चाहिए। चल तू सवाल का हल ढूंढ, मैं अभी आया। अभी भी दर्द हो रहा है? आपको क्या, आप तो कहती कि मुझे लगी नहीं है, तो क्या मैं ड्रामा कर रहा था? मुझे बहुत जोर की चोट लगी है, पर आपको फर्क थोड़ी ना पड़ता। आपको जो सोचना है, जो करना है, आप वही करती है। आज पड़ोस वाली आंटी आई थी, फिर भी आप वहीं पे बैठे बैठे सो रही थी। बड़ी दादी ने आपके साइड देखा भी, पर आपने आईज ही नहीं खोली। उन आंटी और बड़ी दादी को कितना बैड फील हुआ। पापा भूख के ऑफिस गए, फिर भी कुछ नहीं। मुझे इतनी जोर की चोट लगी है, और फिर भी आपको तो बस अपना ही टेंशन है। उसकी स्मेल है, छीछी है ना, मुझे भी गंदी लगी, पर मैंने कुछ कहा नहीं। ये क्या है? जी, दवाइयाँ हैं, वो एक बीमार काका है ना, उनके लिए बनाई थी। दादाजी को ऐसी स्मेल अच्छी नहीं लगती। आप मेहरबानी करके इसे बाहर रख सकती हैं? डुगू, आपको ये वाली कॉपी चाहिए थी ना? मम्मा, मैं ये बाकी होमवर्क कल करूं, मेरे लेग्स में बहुत पेन हो रहा है। होमवर्क हाथ से करना है, पैर से नहीं। चलो जल्दी जल्दी काम खत्म करो। उई। बहू, इस बार शिवरात्रि पर क्या कर रही हो बेटा? बाबूजी, इस बार मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब छोटी माँ कर रही है। भाभी माँ ने सारी जिम्मेदारी इन्हें ही सौंपी है। एक आदमी वहाँ जाकर सब गिफ्ट दे आएगा जसमीत को। रात को? वो भी रात को 12 बजे। चॉकलेट, केक्स, गुब्बारे और पिंक कलर के टेडी बियर भी, वो भी हमारी तरफ से। अरे वाह, देखो तो क्या क्या नई नई चीजें निकाल ली हैं लोगों ने। अब क्या करे माँ, हर कोई हर वक्त हर जगह तो पहुँच नहीं सकता है ना, इसलिए किसी और के जरिए ही विशेष भिजवानी पड़ेंगी। जस्मीन चाची खुश हो जाएंगी ना? हाँ, खुश तो बहुत होगी वो। पापा, इस बार मेरे बर्थडे पे भी ना ऐसे किसी को भेजना। हाँ बेटा। अच्छा शौर्य बेटा, जो लड़का ये सब सामान देने जाएगा उसके बारे में तूने ठीक से पता कर लिया है ना? आजकल किसी का भरोसा नहीं कर सकते, और दोनों लड़कियां अकेली रहती हैं मुंबई में। हे भगवान, माँ आपने इसमें भी चिंता का कारण ढूंढ लिया। बेटा, इसमें चिंता की बात तो है ही,
कोई अनजान आदमी जाएगा लड़कियों के पास तो। हाँ माँ, आपका बेटा है ना वहाँ पर, और दोनों एक ही शहर में तो हैं। और अंशु कोई मौका गवाएगा जसमीत को पर्सनली विश करने का? हाँ, ये बात भी सही है। अंशु तो हो गई माँ। सिर्फ होगा ही नहीं दादी, जसमीत के लिए कुछ बढ़िया सा प्लान भी किया होगा उसने। देखते कितना सीरियस होने की एक्टिंग कर रहा है। मोरनी, हाँ, दिन भर से एक बार भी जिक्र भी नहीं किया मेरे बर्थडे का। He's playing smart, but I'm sure कि वो तेरे लिए कुछ ऑर्डर कर रहा है, something big। लगते मैंने भी यही रहा है। ये यहाँ पर मैंने सारी सामग्री की लिस्ट बना दी है, यहाँ पर मेहमानों की लिस्ट बना दी है, और ये वाला जो है ना, ये खाने की है। ऐसे बनाऊंगी ना तो छोटी माँ को कंफ्यूजन भी नहीं होगा। क्या कर रही हो अक्षरा? सबकी अलग अलग लिस्ट बना दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मुझे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम और भाभी माँ हो ना मेरी मदद करने के लिए। बिल्कुल। अक्षरा, अगर तुमने हिम्मत नहीं दी होती तो मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाती। अब बस यही प्रार्थना है कि आप लोगों की उम्मीदों पे खरी उतर पाऊं। कुछ नहीं होगा दिव्या दी, तुम सब बहुत अच्छे से संभाल पाओगी। कुछ बताइए ना, पिछले साल कैसे? माफ कीजिए, मुझे ख्याल नहीं रहा। कोई बात नहीं बहू, मैं तुम्हारे दादाजी की दवाई दे देती हूँ। मैं दे देती हूँ भाभी। नहीं नहीं, मैं देती हूँ। और पैसे भी तो निकालने हैं ना, मुझे बाजार से सामान मंगवाना होगा। कल ही तो पूजा है। मैं आई। ये लीजिए छोटी माँ, ये सारी लिस्ट है और ये फोन की डायरी। अगर कुछ जरूरत पड़े तो मैं तुमसे पूछ लूंगी। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा छोटी माँ, आप ये सामान लेने चले जाइए। हाँ, मैं जाती हूँ, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। मैं चलती हूँ ना आपके साथ। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल नहीं। नहीं कोई बात नहीं, आप अकेले सब कैसे करेंगी, मैं चलती। नहीं, पर छोटी माँ, मैंने कहा ना, अब तुम मेरी बात सुनो, मैं सास हूँ तुम्हारी। मेरा मतलब था मैं अकेली कर लूंगी, तुम घर पे ही रहो। लिस्ट तो तुमने बना दी है ना, सिर्फ खरीदना ही तो है सामान। उतना तो मैं कर ही सकती हूँ अक्षरा। सारा सामान लेके टैक्सी में आराम से वापस आ जाऊंगी। आप टैक्सी में क्यों आएंगी? बाहर शमशेर खड़ा है गाड़ी लेकर, आप गाड़ी में जाएंगी और गिरजा आपके साथ जाएगी सामान उठाने के लिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आए मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं गिरजा को बोल देती हूँ, तो तैयार रहेगी। हाँ। नमस्ते बाबूजी, अब कैसी तबीयत है काका की? आपने बात की उनसे? चाय गरम। हेलो हेलो अक्षरा, मैं खाद्य भंडार के यहाँ हूँ। इनके पास सफेद चंदन नहीं है, दूसरा ले लूं? जी छोटी माँ, ले लीजिए। ठीक है। अक्षरा, मुझे इतनी जल्दी बुलाकर आप खुद इतनी देर से आ रही हैं? तो क्या हुआ? अच्छा, तो ठीक है, हमें भी परवाह नहीं। आप परवाह है? थोड़ा सा, अभी भी थोड़ा सा स्कोप बाकी है, मैं बताता हूँ। तो कल भी मैं जल्दी आ जाऊँ? बहुत बेशर्म हो गए। हाँ, केसर कौन सा, पीला या लाल? एक मिनट। हाँ, छोटी छोटी चीजों के लिए फोन करना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करूं? अपने मन से ले गई और कुछ गड़बड़ हो गई तो? अच्छा, आप सच सच बताइए, दिन भर आपने जरा सा भी आराम किया कि नहीं? काम तो कुछ किया ही नहीं नैतिक, बस आराम ही किया है और यहाँ बैठे बैठे शिवरात्रि की लिस्ट बनाई। तो आप वो लिस्ट मुझे दे दीजिए, और जो भी काम है, क्या क्या करना है मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगा। अरे पर आपको भी करने की जरूरत है ही नहीं नैतिक, छोटी माँ अकेले सब कर रही है। अभी भी वो मार्केट गई है सारा सामान लाने के लिए। अच्छा, कहीं वो अनकंफर्टेबल तो फील नहीं कर रही होंगी ना? मतलब पहली बार इतना बड़ा आयोजन कर रही हैं, कहीं परेशान ना हो। अक्षरा तो फोन भी नहीं उठा रही।
आराम कर रही है शायद। तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। बाबूजी और छोटी माँ मतलब वो लोग अभी भी बहुत कटे कटे रहते हैं। मैंने बहुत बार महसूस किया है। कहीं ऐसा तो नहीं रहते कि उनका अकेलापन खत्म करने के चक्कर में हमने दोनों को और अकेला कर दिया। नहीं नहीं अक्षरा, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी रिश्ते को बनने में थोड़ा समय तो जरूर लगता है। आपको याद है शुरू शुरू में हमें एक दूसरे को समझने में कितना वक्त लग गया था, और फिर अब उनके लिए तो मुश्किल होगा ही। लेकिन आप परेशान मत हुइए, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, क्या हुआ? आप कितनी बातें करती हैं। आपके चक्कर में ना मेरी चाय ठंडी होगी। मैं अभी बना के लाती हूँ दूसरी। मुझे बिल्कुल नहीं पीनी, रहने दीजिए आप। अच्छा, चाय पूरी खत्म हो चुकी है और ऐसे ही मौका ढूंढ रहे हो मुझे सताने का। हाँ? अच्छा सॉरी। ये लल्ला भी ना अपनी कोई भी चीज जगह पे नहीं रखता। भाभी माँ, छोटी माँ आ गई? नहीं अभी तो नहीं, फोन पे बात हुई थी उससे। सब खरीद लिया है ना? हाँ माँ, ले लिया है होगा। चलो, मतलब सब ठीक है। बहू मैं क्या सोच रही थी, बाकी तैयारियां तो देवयानी देख रही है, क्यों ना सबको हम न्योता दे दे। कब और कैसे करेगी वो, समय कम है और काम ज्यादा। मैंने भी यही सोचा था भामा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि न्योता देने के बहाने एक एक करके उनकी सबसे बात हो जाएगी, बाकियों को भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी। हाँ बात तो सही है। और रही बात टाइम की, तो उनके पास सबके नंबर्स की लिस्ट और फोन भी है, आते जाते फोन कर देंगी। क्या हो सकता है कर भी दिया हो। सारा सामान तो ले लिया है मैंने, वो ही तो कागज दिए थे अक्षरा ने, खाने का भी और देने के लिए उपहार भी। जी बाबूजी। देवयानी बेटा, कल शिवरात्रि है, तेरे ससुराल में मनाते हैं ना? जी बाबूजी मनाते हैं ना, उसी की तैयारी कर रही हूँ। इस बार सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ी है उन्होंने। सामान लेने बाजार ही आई थी मैं। बेटा ये तो बड़ी खुशी की बात है, मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया और सारी जिम्मेदारी तुझ पर सौंप दी। बहुत बड़ा आयोजन है क्या? नहीं बाबूजी, सब घर ही के लोग हैं। किसी और को बाहर से बुलाना होता तो अक्षरा मुझे नाम और नंबर दे देती ना। मुझे लगता है पहले बहुत बड़े स्तर पे होता था, पर अब गायत्री जी के जाने के बाद सब सादा छोटा। शादी में भी याद है ना आपको, बाहर का कोई नहीं था, सब घर ही के लोग थे। और फिर भी बेटा कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना उनसे। हाँ हाँ भाऊजी बिल्कुल। वैसे अक्षरा ने मुझे लिस्ट बना के दी है, क्या लाना है, क्या बनाना है, क्या देना दिलाना है, सब कुछ। मैं सब कुछ उस लिस्ट के हिसाब से ही कर रही हूँ भाऊजी। हे भगवान, ये डुग्गू भी ना जहाँ पढ़ने बैठता है बस वहीं पे किताबें फैला देता है। कुछ यहाँ पड़ी है, कुछ बाबूजी के कमरे में। ये भी ना। नानी नानी। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। अरे सूरज कहाँ से निकला? हमारी बेटिया बिना मिन्नत करवाए हमसे मिलने आई है। माँ, हम आपसे नहीं अपने भतीजे से मिलने आए हैं। कहाँ है नक्श? बहुत चोट लगी है ना उसे। कितना बड़ा ड्रामेबाज है, आपको बुला लिया यहाँ पे। हाँ मामी, और बहुत रो भी रहा था कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तभी तो हम उससे मिलने आए। और मम्मा ने उसके लिए चॉकलेट्स भी खरीदी है। अरे दीदी, आपको पता है कि वो कितना बड़ा नौटंकी है? उतनी भी चोट नहीं लगी है कि वो सबको दौड़ा दे। आफ्टर ऑल भतीजा किसका है, अटेंशन तो चाहिए ना उसे। हाय रश्मि बुआ, है नंदिनी बुआ, आए ना। हाय यश। अरे गायू बेबी भी आई है। अरे तुझे तो चोट लगी थी ना? हाँ, बहुत पेन हो रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। गायू बेबी, आपको पता है भैया सीढ़ी से गिर गए, उन्हें बहुत पेन हो रहा है, ये देखो। अच्छा ठीक है, अभी तुम लोग जाके खेलो। ओके चलिए। इतने सारे पैसे दिए भाऊजी, मुझे तो डर लग रहा था कहीं मुझसे खो ना जाए। जो पैसे दिए उन्होंने सोच समझ कर ही दिए होंगे ना, ताकि कोई कमी ना रहे। इतने सारे पैसे बचे हैं भाऊजी, इतने पैसों में तो 10 गुना लोगों का आयोजन हो जाता। फिर भी तू सबकी सलाह से काम करना और पैसों का हिसाब किताब पूरा पूरा देना, समझ गए ना बेटा? जी भाऊजी, आप अपना ख्याल रखिएगा भाऊजी। माँ, आप लोग इतने आराम से कैसे बैठे हैं? कल की सारी तैयारियां हो गई क्या? इस बार सारा काम हमने ही, देवयानी संभाल रही है। मतलब
वो कर लेंगी? हाँ रश्मि, वो कर लेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को मौका दिए बिना उसकी योग्यता पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? ये अंशु का फेवरेट कलर है ना? यार तू कॉफी पिएगी? मैं बना रहा हूँ। नहीं थैंक्स नमन, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं ब्लेंड करके बना रहा हूँ, तुझे अच्छी लगती है ना? हाँ पर अभी सच में नहीं चाहिए। ओके। जैस, एक बात बताएगी सच्ची सच्ची, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू भाई को जानबूझ के अवॉइड कर रही है, स्पेशली जब से तेरे और अंशु के बीच में कुछ इश्यूज हुए हैं। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ओ कम ऑन जैस, हम फ्रेंड्स हैं, इतने दिनों से साथ में रह रहे हैं, इतना मैं समझती हूँ। मुस्कान, अंशुमन आजकल इतना चिड़चिड़ा रहता है, खासकर नमन से। उससे बात बात पर झगड़ा करता रहता है। शायद उसको मेरी और नमन की दोस्ती पसंद नहीं है। तुझे भाई की दोस्ती पसंद है? मुस्कान, मैं अंशुमन से बहुत प्यार करती हूँ और तुम और नमन मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो। आई रियली लाइक यू पीपल। पर किसी एक रिश्ते को निभाने के लिए हम बाकी रिश्ते निग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। देख मुस्कान, अंशुमन यहाँ मेरे लिए आया है, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के। अब तू बता, मैं उसको अपसेट कैसे कर सकती हूँ? और मैं नमन को अवॉइड करती हूँ, मुझे खुद को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इस सब में नमन की क्या गलती है? और नमन भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि तुम या फिर और कोई। मैं भी कितना स्टूपिड हूँ। मुझे लगा कि जसमीत सच में नमन को अवॉइड कर रही है, पर ये सब तो सिर्फ नाटक, वो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए। उसके दिल में तो कुछ और ही है। बस करो यश, काई बेटी थक जाएगी। तो थक जाएगी तो हम उसे गोदी में उठा लेंगे बुआ। अभी खेलने दो ना प्लीज। राधे कृष्ण छोटी माँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। देवयानी, तुमने इतने जल्दी सारा काम निपटा दिया? हाँ भाभी माँ, अक्षरा ने पूरी लिस्ट बना के दी थी तो आसान हो गया। सब मिल गया छोटी माँ? हाँ, दिखाऊं एक बार? नहीं देवयानी, अभी मत खोलना। बच्चों को देख रही हो ना, आज कुछ ज्यादा ही मस्ती में है। कहीं कुछ गिरा फैला दिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। गिर जा, जा सब अंदर ले जा। वो मैं नंदिनी और रश्मि के लिए कुछ लाई हूँ, अगर वो लोग एक बार देख ले तो। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। भाभी माँ, सबसे पहले तो आप ये बचे हुए पैसे संभाल लीजिए। बहुत ज्यादा पैसे दिए थे आपने भाभी माँ, काम तो इससे कम में ही हो गया। ऐसे कैसे? मेरे हिसाब से तो ज्यादा नहीं दिए थे। नहीं भाभी माँ, बहुत ज्यादा थे, और किराने वाले ने तो पैसे भी नहीं लिए। उसने कहा आप हिसाब में लिख लूंगा। कैसा लगा? क्या हुआ, पसंद नहीं आया? बहुत सुंदर है। थैंक्स। आप सब ये सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं ना? आपको गिफ्ट पसंद नहीं आया ना? लेकिन अगर आप लोग मुझे मेरी गलतियां बताएंगे नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ? फिर मैं वही गलतियां दोहराऊंगी ना। जो भी है सच सच बता दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। सच कहें तो मुझे ये तोहफा बहुत अच्छा नहीं लगा, पर इतना भी बुरा नहीं है। कोई बात नहीं, देखती हूँ अगर कल इसे बदलवा के ला सकूं। बस अगर एक बार आप ये बता दो कि आपको कैसा गिफ्ट चाहिए तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने जो भी भेंट प्रेम से दी है हम उसे रखेंगे। और नहीं तो क्या, और कभी कभी उपहार देने वाले की पसंद से होना चाहिए, कभी कभी लेने वाले की पसंद से। अगली बार आप इनकी पसंद का कुछ दे दीजिएगा। नंदिनी, रश्मि, वैसे भाभी माँ और अक्षरा ने तो कहा ही होगा, लेकिन एक बार मैं भी कहना चाहती हूँ। कल आप दोनों सब परिवार शिवरात्रि की पूजा में शामिल हो। प्रसाद भोजन सब यही है। भाभी माँ, किसी और को भी कहना चाहिए मुझे? नहीं नहीं, निखिल और पापा तो यहाँ है भी नहीं। भूख लगी है। अरे हाँ हाँ, चलिए चलिए बना देते हैं इनके लिए कुछ। चल लाइए। नहीं नहीं ठीक। अक्षरा, अब कैसे लग रहा है? मुन्ना,
डॉक्टर को बुलाए क्या? भाईमा मेरी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं। चिंता की कोई बात नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर? एसिडिटी हो रही होगी। छोटी माँ, मैं कुछ मदद करूं आपकी? सब हो गया? नहीं, सब हो गया, तुम आराम करो। मैं तो बस ये पूछने आई थी कि डायरी में जो भी लिखा था वो सारे काम मैंने कर दिए, कुछ और भी करना है? नहीं नहीं, और तो कुछ नहीं। सारे फोन नंबर्स दिए थे ना? हाँ, सारे नंबर्स डायरी में थे, मुझे मिल गए। तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? सबसे बात हुई? हाँ भाभी। अक्षरा, अब तुम आराम करो, कल तक ठीक होना है ना तुमको? कब से परेशान हो रही है? सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पास एक तेल है, मैं लगा दूं? हाँ, नींद भी अच्छी आएगी उससे। तुम्हें तो सब अकेले ही करना पड़ रहा है, हम कुछ मदद ही नहीं कर पाए। भाभी माँ, इतने सालों से तो आप ही कर रही है, अब एक बार मुझे भी कोशिश करने दीजिए। जब मैं शुरू में अपने बाबूजी के साथ काम करती थी तो ऐसे ही डरती थी, तब उन्होंने कहा था कोशिश नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे बच्चे। सही कहते थे तुम्हारे बाबूजी। फिर भी मैं महाराज जी से कहती हूँ वो प्रसाद वगैरह बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।